दानियाल साहब, मरकज की बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। वो वहाँ पे रेस में हिस्सा ही नहीं ले, मतलब है ही नहीं, मतलब चले एक तो पार्टी सिंबल करो, वो मामला तो अलग है। राणा साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन जो है असल मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तरीके साहब है ही नहीं, वो कह रहे हैं वहाँ पर। देखिए मेरे सेंट साहब बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी ना कोई पॉलिटिकल रूट्स, इनको ये बातें पता नहीं है। मैं इनको थोड़ी सी हकीकत बताऊं कि ये देखिए 2018 से पहले ये एक टांगे जमात की पार्टी थी। इनके दो चार कैंडिडेट्स थे, फिर इनको स्टेरॉइड्स लगाए गए और इनको टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर्स पैदा किए गए और इनको एक जमात बना दिया गया जो इससे पहले नहीं थी। जीबी में कश्मीर में इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो ऐसी थी कि गन पॉइंट पे इनको हमारे ही बंदों ने ज्वाइन करवाया, ठीक है ना, और उनको हुकूमतों में इनको इनकी जमात को लेकर आ गए। इनकी जमात जो है उसकी ग्रास रूट लेवल में, जीबी तो छोड़ दें, उनका इनका इनका पाकिस्तान में भी कोई इन्फिल्ट्रेशन कोई नहीं थी। तो अब जीबी में तो इनकी वाकई, मैं इस बात के ऊपर तो अब ये जिनकी मर्जी के नाम लें या कहें, सब इनके लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। मेरी बहन है शानदाना, और मैं देख रहा था काफी और लोग हैं जो उधर कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और उनका बिल्कुल राइट है, उनको करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट। पीपल इन पाकिस्तान, जीबी विल अंडरस्टैंड कर गए हैं, लेकिन पीपल इन पाकिस्तान हैव आल्सो सेड नो टू जलाओ घिराओ तफरीक नफरत, आग जलाने के बयानिए को। तो लोगों ने इनके लिए, देखिए इनके पास कारकर्दगी तो है कोई नहीं, कारकर्दगी की स्टोरी सुनाना भी नहीं है। ठीक ये है, दो चीजें कर दानियाल भाई, सकते आप हैं, एक ये स्टोरी। अननेचुरल ग्रोथ की भी आपने बात की कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अननेचुरल ग्रोथ होगी, आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन चले एक फ्री एंड फेयर, अगर एक इलेक्शन में अगर वो जाते हैं, उनको भी उसी तरह एक फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती, तो एक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो बढ़ जाती है। हर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे पाकिस्तान में सवालिया निशान उठते रहेंगे। 18 के ऊपर आपको तहफुजात है, 2013 के इलेक्शन के ऊपर किसी और सियासी जमात को तहफुजात रहे, 24 के इलेक्शन पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, अब जीबी एक जो है कहले का इलाका है और एक सेंसिटिव इलाका है, उसके इलेक्शन के ऊपर भी तहफुजात होंगे, इलेक्शन होने से पहले ही वो शुरू होंगे। देखें, ये अगर अगर आप अननेचुरल ग्रोथ बात कर रहे हैं तो अननेचुरल ग्रोथ नहीं है ये है कोरोना वायरस जो लैब में बनाए गए थे, उसके बाद फैल गए। और जो वैक्सीन है उसने अब इनको कर्टेल किया है। कि देखें, मुल्क ऐसे नहीं चलते कि आपके लीडर्स जो है, सो कॉल्ड लीडर्स, आपके कहें कि अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स खिलाएं और लोगों के बच्चों को कहें कि सर पे कफन बांध कर आ जाओ। लीडर्स जलाओ गिराओ तफरीक और नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासत नहीं करते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो नफरत की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करे। लोग कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर करते हैं, और जो नफरत की बुनियाद के ऊपर करते हैं उसको बीएलए कहते हैं, उनको दहशतगर्द कहते हैं, उनको वो आज तंजीमें पाकिस्तान में ऑपरेटिव हैं। इन्होंने लोगों में तफरीक, नफरत और उसकी बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। ये स्लोगन्स और ये चीजें करना बहुत आसान काम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन लीडर्स और पॉलिटिकल जमातें कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट लेते हैं, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आगे आते हैं। हमारे पास एक दास्तान है अपनी कामयाब कारकर्दगी की, इनके पास क्या सुनाने के लिए है? ये लोगों को क्या सुनाए कि हमने 6 अरब की बीआरटी 100 अरब में ले गए, या मालम जब्बा स्कैंडल, या सुनामी बिलियन सुनामी ट्री जो झूठे लगाते रहे, ये जो लोगों के अरबों के पैसे जो है वो इस्तेमाल करते रहे, या और जितने इनके झूठ और इनकी करप्शन की कहानियां हैं। तो दे इन ग्राउंड इन रियलिटी में ये जो है एक पॉलिटिकल जमात ना थी ना है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इनको जीबी में इनके पास स्पेस है, ये काम कर रहे हैं, अपने जलसे चीजें वगैरह नॉर्मल तरीके के साथ कर रहे हैं। और आई थिंक कोई होना भी नहीं चाहिए, जितनी इनको स्पेस चाहिए इनको मिल रही है, और मांगते हैं तो वो भी मिल ले। रिजल्ट्स जो हैं, चीजें जो हैं, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड देम। इनके पास वहां पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। इनके सबसे बड़ा मसला ये है कि इनकी जमात आपस में लड़ रही है। इनकी जमात के 3 ठीक है, ग्रुप है। तो एक ये तो ग्रुप बड़ा दूसरे अच्छी, ग्रुप ये को तो नहीं आप लोगों मानता, ने विन दूसरा विन ग्रुप पोजीशन तीसरे को की नहीं आपके मानता। लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, अवाम में उस तरह से मकबूलियत नहीं है। तो असद कैसर साहब है, उसके बाद जुनेद अकबर साहब है, शाहिद खटक है, रुकन कौमी असम्बली आपके साथ वो पार्टी बार में बैठते हैं। उन लोगों को इलाका बदल नहीं करना चाहिए था कि चलो ये भी जवाब ना मिलता पाकिस्तान तरीके साहब को कि इसके ऊपर वो सियासत कर सके। जो साहब आईएम की
आईने पाकिस्तान की खालिक से बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून की बात करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकवा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनके अरकान जो है उनको वहां जाने का मौका नहीं मिला, इलाका बदर कर दिया गया। इन हालात में होने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? और जिस तरह राणा साहब ने कहा कि यहाँ पर जो टू पार्टी रेस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना स्ट्रक्चर है ना उसके कैंडिडेट्स हैं, क्या ये ठीक तौजीह है राणा साहब की? बेसिक इशू ये है कि इस वक्त अगर आप पूरा लैंडस्केप देखें, पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिर्फ कोई एक पार्टी नहीं है। हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी और से हो रहा है। मसलन किसी जगह पे नून के साथ हो रहा है, किसी जगह पे इस्तेकाम पार्टी के साथ हो रहा है, किसी जगह से MWM के साथ हो रहा है, किसी जगह पे तहरीक इस्लामी के साथ हो रहा है और किसी जगह पे तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और कुछ जगहों पे इंडिपेंडेंस के साथ हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों रीजन्स के अंदर मुकम्मल पूरे फुल थ्रॉटल के साथ कैंपेन भी की है, हमारे कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं और हमारे मुकाबले में कभी कोई आ जाता। जहाँ तक ये सवाल है तो हमारा भी इश्यूज हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ है। उन्होंने क्यों अली अमीन गंडापुर साहब को NOC जारी किया, ये कौन सा तरीका है? तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको, अगर जायज़ बात है, उनको मौका मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिलना चाहिए था। और मेरा ख्याल है मौका मिला भी है, उनके चेयरमैन आए हैं, अगर जिन्होंने गिरफ्तार किया है वो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन यहाँ का रिस्पॉन्सिबल है और जिम्मेदार है, जिसपे हमें भी बहुत सारी शिकायत है। हमारे बाकायदा लेटर्स लिखे जा रहे हैं, रोज़ हम लिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वायलेशंस हो रही। सो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर जीत रही है। अगर इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होते हैं तो हमारे मुकाबले पे हम कोई 14-15 सीट से आगे हैं और बाकी पे भी ये नहीं है कि हमने कोई मतलब आप कह रहे हैं कि वॉकओवर दे पाकिस्तान दिया पीपल्स है, पार्टी वहां पे लीड भी कर हम। रही है, इलेक्शन विन विन पोजीशन में नजर आ रही है, तो आपका डेफिनेटली आगे जो हुकूमत बनेगी आप लोग बनाएंगे, आप दावा कर रहे हैं। तो एक ऐसा इलेक्शन जहां पे आगे चलकर आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पे पहली सवालिया निशान उठ रहा है। तो क्या आपको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमज़बान नहीं होना चाहिए था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, मिलनी चाहिए सबको? तो आपको तो इसमें हमज़ुबान होना चाहिए था इस पूरे मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। देखिए, हम पिछली बार तहरीक इंसाफ के विक्टिम थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में, गुज़श्ता इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लिया और सीटें हमारी चोरी कर ली गई। फिर इसी तरह से उससे पिछले इलेक्शन में हम विक्टिम थे नून लीग के। तो हम विक्टिम रहते हैं। कभी हमारा मुकाबला कभी काफ लीग से हुआ, कभी नून लीग से हुआ, कभी PTI से हुआ, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से, लेकिन हम हैं GB के अंदर। चूंकि क्यों हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने GB के लिए जो कुछ किया है। अगर भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स निकाल दें जिसमें FCR का खात्मा था, राजशाही का खात्मा था, अगर आज भी सस्ती गंदम जो यहाँ पे लोगों को मिल रही है, जो पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जो यहाँ पे मिट्टी का तेल सस्ता मिल रहा है, जो नाटकों की सर्विस है, जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, तो ये सारा सब कुछ तो भुट्टो साहब ने किया। ठीक है, अभी एक ब्रेक की जान बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जो डिफरेंट सियासी जमातें बात कर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर की, वो बता रही है कि लाहौर जैसी तरक्की होनी चाहिए, कराची जैसी या पेशावर जैसी। मतलब कहाँ ज्यादा तरक्की हुई, मतलब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ GB इलेक्शन में पेश किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे।